सबसे पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। तो इसमें बताया गया है ये कि हंस जैसे मान सरोवर को छोड़ करके दूसरे जगह नहीं जाना चाहता है, वैसे ही हमारी आत्मा का साक्षात्कार, यानी हमारी आत्मा जब ईश्वर को पहचान जाती है तो हमारी आत्मा भी अपना मन वहाँ से अलग नहीं लगाना चाहती है। ठीक है, उसको सारा कुछ कहाँ मिल, सारा आनंद की प्राप्ति उसको कहाँ होने लगती है? परमात्मा में होने लगती है। ठीक है, हंस को कितना ही लालच दिया जाए कि मानसरोवर को छोड़ करके दूसरे जगह चले चलो, नहीं, वहाँ तुमको इससे बेहतर सुविधा देंगे, तो हंस उसी जगह पर रहना चाहेगा। इसलिए कि जितनी शांति, जैसा प्राकृतिक वातावरण उसको चाहिए वैसा सब कहाँ मिल जाता है? मानसरोवर में मिल जाता है, और इसीलिए एकदम आनंद पूर्वक वहाँ रहता है, विभिन्न तरीके की क्रियाएं करता है, विभिन्न तरीके से खेलता कूदता है। वैसे ही हमारी आत्मा जब ईश्वर को जान लेती है, मतलब जहाँ से हम आए हुए हैं, नहीं, तो फिर उसको छोड़ करके दूसरे जगह, दूसरे कहीं वो जाना नहीं चाहती है। उसी में उसको सारा आनंद मिलता है। फिर दुनिया, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, धन दौलत, गहना, ये सब उसको कुछ नहीं चाहिए। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तो विष हमको क्या करता है? मार देता है। अमृत हमको अमर बना देता है। दुनिया छोड़ करके कोई जाना नहीं चाहता है। सब किसी, भगवान यदि अपने यहाँ नहीं बुलाएं तो सब लोग यहीं रहेगा, नहीं तो। लेकिन इस संसार में बहुत सारे जहर भी हैं। वो जहर क्या है? तो लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, क्रोध है। ये विभिन्न तरीके के दुर्गुण, जो मानवीय दुर्गुण है, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब जहर कहलाएंगे, ये सब विष कहलाएंगे। और जब दो प्रेमी मिल जाएंगे, यानी दो समान विचारधारा के लोग जब आपस में मिलेंगे ना, तो उनके अंदर से ये सारे दुर्गुण निकल जाते हैं। फिर उनके बीच में कहीं कोई मनमुटाव नहीं रहता है, कहीं कोई द्वेष नहीं रहता है, कहीं कोई झगड़ा नहीं रहता है। लेकिन कबीरदास की चिंता ये है, ये कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, हम प्रेमी खोज रहे हैं लेकिन प्रेमी मिले ना कोई, कोई मिल ही नहीं रहा है। दुनिया में जितने लोग हैं सबके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ भरा हुआ है, और ये चाहते हैं कि ये यदि हमको ऐसा कोई प्रेमी मिल जाए तो सारे जहर जो हैं वो अमृत हो जाएंगे। और जब ये सारे दुर्गुण मनुष्य के अंदर से निकल जाएंगे, तब जा कर के आदमी का जीवन जो होगा वो आसान हो जाएगा। किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं रहेगा, किसी का किसी से कोई लड़ाई नहीं रहेगा, सब कोई आपस में प्रेम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहेगा, अपना अपना जीवन बिताएगा। तीसरे साखी में कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डाड़ी, स्वान रूपी संसार है, भूखन देझक माड़ी। हस्ती का मतलब यहाँ किस चीज़ से है? हाथी से है। तो ज्ञान की हाथी पर चढ़िए, लेकिन आपके अंदर होना क्या चाहिए? तो सहजता का दुलीचा होना चाहिए। हाथी के ऊपर जो बैठने के लिए लगाया जाता है ना, उसी को कहा जाता है दुलीचा। तो वो किस चीज़ का होना चाहिए? सहजता का होना चाहिए। कल बताए थे तुमको कि इंसान को घमंड किस किस चीज़ का हो जाता है? या तो धन का हो जाएगा, चाहे बल का हो जाएगा, चाहे ज्ञान का हो जाएगा। धन, बल और ज्ञान, तो एक तो ये तीनों किसी के पास होगा नहीं, दो भी किसी के पास नहीं होगा। जब होगा तो किसी के पास एक एक हो सकता है। लेकिन जिसके पास भी होता है, तीनों में से कोनो एको को हो जाएगा, चाहे अधिक धनवान हो जाए, चाहे अधिक बलवान हो जाए, चाहे अधिक विद्वान हो जाए, तो उसके अंदर क्या होता है? घमंड आ जाता है। कबीरदास कहते हैं कि नहीं, इसको आप के अंदर सहजता होनी चाहिए, आपको इसका त्याग करना पड़ेगा। घमंड का, अहंकार का आपको त्याग करना पड़ेगा। अब है कि थोड़ा सा हमको दिखावा करना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। कोई आखिर जानेगा कैसे कि हम धनवान हैं? कोई आखिर जानेगा कैसे कि हम बलवान हैं? कोई आखिर जानेगा कैसे कि हम विद्वान हैं, हमारे पास ज्ञान है? तो इसके लिए हमको दिखावा करना पड़ेगा। नहीं दिखावा करेंगे तो दुनिया हमारे बारे में उल्टा सीधा कुछ कहेगी। नहीं, उदाहरण स्वरूप जैसे बताए थे कल कि बैंक में 10 करोड़ रुपया जमा है, यदि फटा हुआ गंजी मैला धोती पहन करके घूमते हैं
सड़क पर, तो कौन कहेगा कि करोड़पति है? नहीं। तो इसके लिए उस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा हमको, और यदि हम नहीं मेंटेन करते हैं तो लोग कहेंगे कि नहीं ये गरीब है। तो वही कबीरदास कहते हैं कि दुनिया जो है ना वो स्वान रूपी है, कुत्ते के जैसी है, कुछ ना कुछ तो भौंकबे करेगी, कुछ ना कुछ तो बोलबे करेगी। हम लोग काहे तबाह रहते हैं? हम लोगों के अंदर में एगो धारणा हो जाती है ना कि लोगवा का कही, लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, इसके चक्कर में हम पड़ जाते हैं। लोग क्या कहेगा इसके चक्कर में पड़ करके अपना सब कुछ खो देते हैं। तो इसलिए दुनिया की फिक्र नहीं करनी है, दुनिया की चिंता नहीं करनी है। हमको सहजता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक अपना काम करना है, ज्ञान का अर्जन करना है। लेकिन कैसे अर्जन करना है? सहजता से करना है। देखो अब इसके बाद जो चौथा, पांचवा और छठा है, ठीक है, तो ये हमको बताता है कि सबसे अधिक झगड़ा जो होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, वह सिर्फ धर्म को लेकर के होता है। अन्य कारण भी हो सकते हैं लड़ाई झगड़ा के, लेकिन हम लोग अभी वर्तमान समय में सबसे अधिक किस चीज़ को लेकर के लड़ते हैं? धर्म को लेकर के लड़ते हैं। नहीं, हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है। हमको अपना अपना धर्म मानने में कोई दिक्कत नहीं है, सब किसी का धर्म अच्छा है। हिंदू क्या करते हैं? हिंदू हाथ जोड़ करके ऐसे पूजा करते हैं, मुसलमान क्या करते हैं? ऐसे अपनी पूजा करते हैं। लेकिन दोनों लोग करता क्या है? दोनों लोग पूजा करता है और दोनों लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपना एगो हाथ लगाता है, कोई अपना एगो पैर लगा लेता है। नहीं, दोनों लोग करते क्या है? दोनों लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करके पूजा करते हैं। नहीं, तो कोई जोड़ लेता है, कोई उसको खोल देता है। फिर एक मुद्दा आ जाता है कि पूरब पश्चिम, हम पूरब की तरफ मुंह करके करते हैं, वो पश्चिम की तरफ मुंह करके करते हैं। तो ये भी पूरब पश्चिम कोई मुद्दा नहीं है, कोई मायने नहीं है। हर मंदिर का दरवाज़ा किधर होता है? पूरब की तरफ होता है। तो पूरब की तरफ यदि दरवाज़ा है तो मंदिर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति का मुंह किधर होगा? पश्चिम की तरफ होगा। नहीं, तो पूजा हर कोई किधर करता है? पश्चिम की तरफ करता है पूजा। फिर एक विवाद आता है मूर्ति पूजा को लेकर के। एक कहेगा कि मूर्ति की पूजा करना ठीक है, एक कहेगा कि मूर्ति की पूजा करना ठीक नहीं है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो दोनों मूर्ति की पूजा करते हैं। एक की मूर्ति ऐसे खड़ी रहती है, इस अवस्था में रहती है। हनुमान जी, कृष्ण जी, शंकर जी, दुर्गा जी की मूर्ति कैसे रहती है? बैठी है चाहे खड़ी है? नहीं। अब हम लोग मस्जिद या मज़ार में जाते हैं तो वहाँ हम लोग क्या देखते हैं? एक ऐसे मज़ार बनाया हुआ है, तो एक की मूर्ति खड़ी है, एक की मूर्ति पड़ी है। यहाँ भी झगड़ा नहीं है। नहीं, लेकिन झगड़ा होता है। झगड़ा इसी को लेकर के होता है। तो उसमें क्या है कि ये झगड़ा लोग नहीं करते हैं, ये झगड़ा करवा दिया जाता है, दिमाग में भर दिया जाता है कि हम अच्छे तुम खराब, तुम अच्छे हम खराब। इस तरीके की बातें क्या हो जाती हैं? लोगों के द्वारा हमारे दिमाग में भर दी गई हैं, और ये जो भर दी गई हैं ना, इसी को लेकर के क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। और ये विवाद आज ही नहीं होता है, ये विवाद सदियों से होते आया है। पहले भी धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हुई है, पहले भी जाति के नाम पर लड़ाइयाँ हुई है, पहले भी वर्ग, संप्रदाय, वर्ण के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़े हैं। लेकिन कबीरदास ने अपने इन साखियों में इसी का खंडन किया है। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर में तीनों का करीब करीब मिलता जुलता अर्थ है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक हो गए हरि भजे सोई संत सुजान। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में, पखा पखी का मतलब होगा पक्ष और विपक्ष। तो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पूरी दुनिया को हम क्या किए हैं? भुला के बैठ गए हैं। तो वही पक्ष विपक्ष है हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाई का, ठीक है, जैन पारसी का। तो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में हमने किया क्या है? पूरी दुनिया को भूल गए हैं। निरपक होके हरि भजे सोई संत सुजान। निष्पक्ष भाव से जो ईश्वर की आराधना करता है, माने उसके लिए राम भी अच्छा है, उसके लिए रहीम भी अच्छा है, ठीक है। वह ईश्वर की भी पूजा करता है, वह ईश्वर भी उसके लिए ठीक है, अल्लाह भी उसके लिए ठीक है। निष्पक्ष भाव से जो ईश्वर की आराधना करता है, वास्तव में वही संत है, वही सुजान है। सुजान का मतलब वही बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? जो किसी पक्ष में नहीं है, दोनों उसके लिए ठीक है, अपना भी ठीक है, दूसरे को भी ठीक मानता है। झगड़ा कब होगा? जब हम अपने को ठीक कहेंगे, दूसरे को खराब कहेंगे। दूसरा भी जो करता है वो भी क्या करता है? वो भी ठीक करता है। एक जगह पहुंचने के लिए लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। नहीं, पेट भरने के लिए अलग अलग तरीके के लोग खाना बना के खाते हैं, लेकिन सब लोग क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं। सब लोग क्या करते हैं? उसी जगह पे जाते हैं। तो वैसे ही सब लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। सब लोग अपना धर्म मानने का क्या मतलब है कि सब लोग ईश्वर की पूजा कर रहे हैं।
तरीका अलग अलग है। कोई मंदिर में जाकर के पूजा करेगा, कोई मस्जिद में करेगा, कोई चर्च में करेगा, कोई गुरुद्वारा में करेगा, सब अच्छे हैं। तो हमको पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगली साखी में, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवित है जो दूह के निकट न जाई। हमसे यदि पूछा जाए कि हमारे दादाजी के दादाजी का क्या नाम था, तो हम ही को नहीं याद है, हम तो अपने परिवार के लोग को भूल गए हैं। हमारे परिवार में आज से 10 पीढ़ी पहले कौन थे, हमारे 10 पीढ़ी पहले कौन थे, इसका पता हमको नहीं है। यानी हम उसको भूलिए न गए हैं, वो लोग मर गए नहीं। तो वही कबीरदास कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू लोग राम राम जपते जपते खत्म, मुसलमान लोग अल्लाह अल्लाह करते करते खत्म। तो हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, और कहे कबीर सो जीवित है जो दूह के निकट न जाई। वही लोग जीवित हैं जो दोनों में किसी के नज़दीक नहीं है, यानी दोनों उनके लिए ठीक है। नज़दीक का मतलब ये नहीं कि न हम राम को मानेंगे न अल्लाह को मानेंगे, लेकिन एक के नज़दीक गए तो दूसरे से दूर हो गए, उधर नज़दीक गए तो इधर से दूर हो गए। नहीं, तो हम कहाँ, हम बीच में खड़े हैं, हमारे लिए सब ठीक है। और वैसे ही लोगों को दुनिया याद रखती है। जैसे APJ अब्दुल कलाम को ले लो, उनके लिए राम भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने अल्लाह महत्वपूर्ण थे। तो इसीलिए मर जाने के बाद भी जीवित है। तो जो दोनों के नज़दीक नहीं जाते, ऐसे ही लोगों को दुनिया याद रखती है। कबीरदास का क्या है, ब्राह्मण परिवार में जन्मे, मुसलमान के घर पले बढ़े नहीं, दोनों के धर्म, दोनों धर्मों में जो आडंबर थे, दोनों धर्मों में जो रूढ़िवादिता थी, दोनों धर्मों में जो ऐसी बातें थी जिसके चलते एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर होता था, मानव मानव से लड़ता झगड़ता था, उसका खंडन किया। बावजूद इसके अभी तक हम लोग कबीर को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये जीवित हैं, ये मरे नहीं हैं, आज तक जीवित हैं। तो दोनों में किसी के नज़दीक नहीं गए। अगला है काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा झीम। जब तक दूरी नहीं मिटेगी, जब तक समानता की भावना हमारे मन में नहीं आएगी, तब तक लोगों का एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से झगड़ा होगा ही होगा। लोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर जाएगा ही जाएगा। काबा मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जगह है, काशी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र जगह है। लेकिन कबीरदास कह रहे हैं कि आप काबा में काशी को देखिए, काशी में काबा को देखिए। मतलब काबा भी हिंदुओं के लिए पवित्र हो जाए, अच्छा हो जाए, और काशी मुसलमानों के लिए ठीक हो जाए, नहीं तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मिट जाएगी। और जैसे हम गेहूं से आटा बनाते हैं, आटा से रोटी बना के खाते हैं, कल ये गेहूं तो नहीं फेंक लेते हैं। तो जब दूरियां मिटेंगी तब व्यक्ति क्या होगा, एक दूसरे के करीब जाएगा। और एक दूसरे के करीब कब आएगा, जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे तब जाएंगे। जब दोनों एक दूसरे से प्रेम करेंगे तब जाएंगे। जब दोनों एक दूसरे को अच्छा मानेंगे तब जाएंगे। और तब जैसे खाने का आनंद आता है, वैसे ही जीवन जीने का आनंद आएगा, साथ साथ रहने का आनंद आएगा। और सबसे अंतिम जो है, इसमें हमारे करनी को, हमारे कर्म को, अर्थात हम जो करते हैं, इसको बताया गया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई। ऊंचे कुल का जन्मिया यानी ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, जे करनी ऊंच न हुई। लेकिन करनी अच्छी नहीं है, ऊंच करनी नहीं है। कलेक्टर साहब का बेटा चोरी करेगा तो उसको क्या कहेंगे, चोरे न कहेंगे जी। मुख्यमंत्री का बेटा पॉकेटमारी करेगा तो उसको क्या कहेंगे, पॉकेट मारे न कहेंगे। हाँ, उसका परिचय नहीं न देंगे कि कलेक्टर का बेटा है या मुख्यमंत्री का बेटा है। हाँ, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या हो गया। वैसे ही हम बहुत अच्छे कुल के हैं, बहुत ऊंचे कुल में जन्म हुआ है हमारा, नहीं, लेकिन हमारे कर्म यदि अच्छे नहीं हैं तो सुवर्ण कलश सुरा भरा, जे सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जैसे सोने के कलश में, सोने के बर्तन में, सोने के घड़ा में शराब रख करके, सुरा का मतलब क्या होता है, शराब, सुवर्ण का यानी सोने का, सोने के कलश में शराब रख करके हम किसी बाबा को, साधु बाबा को दें, क्या बाबा ये शराब है, सोना के बर्तन में रखा हुआ है, इसको पी लीजिए। तो वो यदि संत होगा, महात्मा होगा, साधु होगा, तो उसको नहीं पिएगा। यह सोच करके नहीं ले लेगा कि सोना के कलश में आया है, बहुत अच्छे धातु के बर्तन में, बहुत महंगे कीमती धातु के बर्तन में लाया गया है, पी लीजिए।
तो बर्तन में रख देने से नहीं हुआ, आखिर वो है क्या? शराब है। तो साधु लोग क्या करेंगे? उसकी निंदा करेंगे, उसको त्याग देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो वैसे ही यदि हमारा जन्म बहुत ऊंचे कुल में हुआ है और हमारी करनी अच्छी नहीं है तो समाज में हमारी निंदा होगी, समाज के लोग हमको अच्छी नज़रों से नहीं देखेंगे। तो इसलिए हमको क्या चाहिए कि हमारा जन्म कहाँ हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, हमारी करनी कैसी है, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ हमारा आचरण कैसा है, उस पर हमको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। तो कुल मिला जुला करके 3 तरीके की बातें इसमें की गई है। 7 वो साखी दिया हुआ है ना, तो 7 साखी में कुल मिला जुला करके 3 तरीके की बातें की गई। पहले हमको हमारा संबंध ईश्वर से जोड़ने की कोशिश की गई है कि हम ईश्वर को पहचानें, ईश्वर को जानें। नहीं, असली सुख कहाँ है? तो ईश्वरीय सत्ता को मानने में है, ईश्वर को जानने में है, ईश्वर को पहचानने में है। सिद्धार्थ जो बाद में महात्मा बुद्ध बने, वो महल छोड़ करके जाते नहीं जाते, लेकिन वो तो जान गए कि नहीं, यहाँ असली आनंद जो है वो इस महल में नहीं है। कहाँ है? ईश्वर को खोजने में है, ईश्वर को पहचानने में है, ईश्वर को जानने में है। ठीक है। प्रहलाद जैसा छोटा बालक अपना घर बार छोड़ करके ईश्वर को खोजने के लिए ही ना निकल गया। ध्रुव, जिस ध्रुव तारा आज भी कहा जाता है कि स्थिर पोलर स्टार जिसको कहा जाता है, वो ईश्वर को खोजने के लिए ना निकल गया। तो कुल मिला जुला करके हमको इस जो तीसरी शक्ति है, ईश्वरीय सत्ता है, ठीक है, हमारा ध्यान उधर मोड़ने का प्रयास किया गया है। दूसरा इसमें क्या बताया गया है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग वर्ण संप्रदाय इत्यादि के नाम पर जो एक दूसरे से हम लड़ झगड़ लेते हैं, ठीक है, वो हमको नहीं करना चाहिए। नहीं, उससे हमको अलग रहना चाहिए। और क्या बताया गया है कि 2 समान विचारधारा के लोग जब आपस में मिलेंगे तो उसके अंदर के सारे दुर्गुण निकल जाएंगे, सारे दुर्विकार निकल जाएंगे, और तब जीवन जो क्या होगा, अमृत के समान हो जाएगा, सारे जहर खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है। और क्या बताया गया कि कुल में जन्म लेना मायने नहीं रखता है, करनी हमारी मायने रखती है, हमारे कर्म मायने रखते हैं। ठीक है। तो यही 4-5 बातें इन 7 साखियों में उभर करके सामने आई है। पहले में तथ्य रखा गया है और दूसरी पंक्ति में क्या दिया गया है? प्रमाण दिया गया है उसका। नहीं, यानी कबीर ने जो कहा उसको प्रमाणित किया है। नहीं, और इस तरीके से इतने अच्छे उदाहरण के साथ प्रमाणित किया है कि इससे बढ़िया उदाहरण हो नहीं सकता है। जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सोने के कलश में शराब रख करके ले जाए तो साधु उसकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता है कि यदि हम गलत काम करते हैं तो समाज हमारी क्या करेगा? निंदा करेगा। तो एक ज़बरदस्त प्रमाण रखा गया है। अब इसके बाद कल पढ़ा जाएगा किसको? शब्द को। ठीक है।